सोमेश्वर द्वारा कौशल जीतने का उल्लेख मिलता है, मगर 1114 ईस्वी के रतनपुर शिलालेख से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कौशल के भाग पर कलचुरियों के आधिपत्य था, जो कि विजय या सफलता सोमेश्वर से प्राप्त थी। वह अल्पकालीन सफलता थी। यह असंदिग्ध है। संभावना इसी की बनती है कि सोमेश्वर ने अभिमन्यु से ग्राम छीने होंगे, क्योंकि अपेक्षाकृत वही कमजोर सामान था, क्योंकि कलचुरी रतनपुर के शक्तिशाली थे। यहाँ 1114 ईस्वी के शिलालेख से पुष्टि होती है। सोमेश्वर और जाजलदेव प्रथम चक्रकोट में जिन दिनों सोमेश्वर प्रथम अपनी गरिमा का प्रदर्शन कर रहा था, उन्हीं दिनों रतनपुर पर जाजलदेव प्रथम अपने तेवर दिखला रहा था। कलचुरी राजवंश का यह महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपने पराक्रम से ही अपनी धारक जमा ली थी। 1090 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठने वाले जाजलदेव प्रथम के पराक्रम का अभिज्ञान रतनपुर शिलालेख से मिलता है। कलचुरी संवत सन 866 तदनुसार 1114 ईस्वी में यह शिलालेख उत्तीर्ण करवाया गया। इस तिथि तक चक्रकोट के सोमेश्वर प्रथम की नीति हो चुकी थी। जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख के 20वीं और 21वीं पंक्ति के उल्लेख है। लक्ष्मी सप्त विद्यापि यस्य जगृहे युद्धुच्च सोमस्व विश्वरो दग्ध मर्मी सैन्य निहितनुमा वर्ध मत्रिकल सर्धमान तद्म तुरिंगला मोचित येन ब्रूस इधेश क्षितिपति दिष्ट क्षिति व सुतः, अर्थात जिसके सातों प्रकार के ऐश्वर्य है, उसने सोमेश्वर को युद्ध में उसकी अपार सेना को मारकर जलाकर रानियों समेत कैद कर लिया, किंतु बाद में उनकी माता के कहने पर छोड़ दिया। बताइए, आपने संसार में ऐसा राजा कोई और देखा या सुना है? रतनपुर का उपरोक्त शिलालेख अंश में जिस सोमेश्वर का उल्लेख हुआ है वह इस पर मैतज्ञ नहीं है। डॉक्टर हीरालाल सूत्र ने लिखा है कि वस्तु स्थिति तो यह है कि जाजलदेव के द्वारा बंदी बनाया गया सोमेश्वर सोनापुर का सोमेश्वर देव था, जो चक्रकोट के क्षीरकनीपति सोमेश्वर प्रथम के अधीन एक मांडलिक समान था। बालचंद्र जैन ने मत व्यक्त किया है कि जाजलदेव प्रथम द्वारा पराजित सोमेश्वर चक्रकोट का सोमेश्वर था। श्री मिरासी भी चक्रकोट के सोमेश्वर को ही जाजलदेव द्वारा पराजित राजा मानते हैं। डीसी सरकार ने यह मत व्यक्त किया है कि जाजलदेव द्वारा पराजित सोमेश्वर पश्चिमी लंका सोनपुर का सोमवंशी राजकुमार सोमेश्वर था। रतनपुर शिलालेख का संपादन करते हुए किल्हार ने लिखा है, बदले की भावना से प्रेरित होकर सोमेश्वर के राज्य पर जाजलदेव ने आक्रमण किया। बदले की भावना की यह इंगित करती है कि चक्रकोट के सोमेश्वर पर ही आक्रमण किया गया था। क्योंकि उसी ने पूर्व में आक्रमण पर कौशल के 6,96,000 ग्राम छीन लिए थे। डॉक्टर के झा ने लिखा है कि अधिकांश विद्वानों के मत के परिप्रेक्ष्य में इसी बात की अधिक संभावना है कि जाजलदेव का संघर्ष क्षीरकनाग सोमेश्वर से हुआ होगा। सोमेश्वर और जाजलदेव की टकराहट साधारण टकराहट नहीं थी। दोनों अदम्य थे, दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों के पास अदम्य शक्तिशाली बड़ी सेना थी। झुकने के लिए कोई तैयार नहीं था।